इतना समय लगाकर आपने इस प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक से सुना और अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए अभी तक बैठे रहे। अभी मैं सबसे पहले मैं भाई अभिजीत को सम्मानित करने के लिए जितवाड़ा सरपंच की पंचायत की तरफ से और साथ ही भाई साहब साथ ही जितवाड़ा की पंचायत की तरफ से 11,000 का सहयोग राशि दी जाती है। हमारे ओलंपिक खिलाड़ी मालिश के तौर पर बनाकर ठीक है। अभी समय की बहुत नजाकत है, अभी सब बैठ जाए भाई। चले नहीं भाई प्रांगण में बैठे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों मनचा सिंह हमारा लड़का भी अभी के हाथ मन पर हम तालियों की सब सतार का पटड़ का भाइयों तुम सुन लो भांगड़ भाइयों सब सतार का पटड़ का भाइयों तुम सुन लो भाई जीतेगा जो काल ध्यान में तोड़ेगा भाई जीतेगा जो काल नहीं भाई जीतेगा सबसे पहले हमारे भाई ने बड़ा याद है एक बार फेस थोड़ा आगे पीछे घूम लो, वहाँ तक उस मंदिर तक घूम ले एक बार। सबकी भलाई मौका दे दो भाई जो सारे सबकी भलाई एक मौका दे दो भाई यो अभिजीत भाई जीतेगा यो गान बेवानी का छोड़ेगा तुम सुन लो और भाइयों अब भाइयों यो अभिजीत भाई जीते जो अभिजीत चक्कर में ना पड़ियो के चक्कर में इसमें नहीं से टक्कर में नहीं से टक्कर में ना पड़ियो के चक्कर में ना कोई और से टक्कर में जो गरीब के साथ तेरी जो चावे दुकानदार व्यापारी भाई जो चावे व्यापारी यो अभिजीत भाई जीतेगा यो
सब छत्तीस बिरादरी के गणमान्य सरदारी जो एकत्रित हुई है, सबसे आगे हमारे गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, उनके चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। और माता काली के जयकारे के साथ शक्ति की उपासना को याद करके मुझे लगता है हम अपने चुनावी सभा का आगे आगाज करेंगे, तो हमारा काम भी आगे सफल होगा। काली माता के जयकारे के साथ आप सब लोग मेरा सहयोग करें। बोलो काली मात की, बोलो काली मात की, सभी साधु संतों की। कप्तान नगर सिंह जी मेरे बहुत ही आदरणीय राजपूतों के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, राजपूत प्रतिनिधि सभा के हमारे लीडर, हमारे आदरणीय मेरे पिता तुल्य, हमारे बहुत ही सम्मानित ओमवीर अंकल जी, आदरणीय हमारे पदम अंकल जी, मेरे बीच में उपस्थित मेरे मौसा जी श्री प्रेम सिंह चौहान जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री रामवीर सीटीआई जी, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय अंकल राजू एमसी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय अंकल राम निवास कालिया जी, मेरे ताऊ जी विजय जी, हमारे आदरणीय ओमपाल चौहान अंकल जी, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे जय सिंह थानेदार साहब। इतना आशीर्वाद देख के मेरे को आपने वैसे भी आशीर्वाद दिया, आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। इतनी छोटी सी उम्र में अगर मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जब फूलों की माला से, नोटों की माला से, चांदी से, सोने से, सब चीज से तो तोल दिया, तो फिर मेरे ऊपर देखो, आप समझो कि मेरे ऊपर आपका इतना एहसान होगा कि आने वाले समय में आप सब ने तो मेरे को इतना प्यार सम्मान दे दिया। अब मैं कहूंगा कि वोट भी देना, तो वो वाली बात थोड़ी कहनी है, अपनों के बीच में मेरे को इतनी वो नहीं लगती, क्योंकि जो लोग अपना सब कुछ ही अपने बेटे पे आज लुटाने के लिए तैयार है, तो मैं भी इस मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर गुरुजी को भी मैं यही बात बोल के आया हूँ। गुरुजी बोले बेटा तू बनेगा, तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना वंदन करते हुए पुनः ये छत्तीस बिरादरी की जो सुंदर हमारे समाज का एक गुलदस्ता यहाँ जीतू वाले जोड़ पे खिला हुआ है, रात को 10 बजे भी मैं विधायक बनूं चाहे कुछ बनूं नहीं बनूं, आने वाले समय में वो जो हमारे गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं, इनके हाथ में विधायक की होगी, चाहे मंत्री की हो, चाहे कोई भी मेरे पास जीवन के अंदर आप शक्ति देंगे तो गुरुजी के चरणों में समर्पित है। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं ऐसे परिवार से रहा हूं, और जो शरीफ और संस्कारी होते हैं वो हमेशा सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते हैं, और मुझे ऐसे लोगों का ही समाज के अंदर, राजनीति के अंदर दखल अंदाज मैं चाहता हूं कि आप जैसे गणमान्य। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान को और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई उदाहरण स्थापित करना, कि अगर भिवानी के अंदर हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी ने अगर हौसला नहीं दिखाया होता, हमारे अगर भिवानी के अंदर अगर मदन लाल ढींगरा जी ने हौसला नहीं दिखाया होता, यहाँ पे चंद्रभान बाबा ने आलवास में हौसला नहीं दिखाया होता, और हमारे यहाँ पे भिवानी के अंदर आपके भाई, आपके बेटे ठाकुर वीर सिंह जी ने हौसला नहीं दिखाया होता, तो हमारे पास आने वाली पीढ़ी के पास आगे भविष्य में कोई चुनौती स्वीकार करने का कोई उदाहरण नहीं होता। आज मैं चाहता हूँ, आप अगर ये चाहते हो कि जीतू वाला जेडीएफ जोड़ का जो ये हमारा इतना पतित पावन हमारा स्थान है, जिसको भिवानी से एक अलग करके ये बॉर्डर लाइन बना दी है, सबसे पहले आप इस चीज का मानो कि जीतू वाले जोड़ की क्रांतिकारी जनता को मेरा सलाम है कि बुजुर्गों ने, हमारे वहाँ पे वर्मा जी भी बैठते हैं, किशन अंकल जी भी बैठते हैं, तमाम यहाँ पे हर मोर्चे की एक जो महापंचायत बनी, मैं आपको इस चीज के लिए आपको बधाई भी देता हूँ। और उस हर व्यक्ति को जिसने उस धरने के अंदर बारिश में, गर्मी में, गिल्ले गद्दों पे, हर बुजुर्ग को मैं सलाम करता हूँ कि जीतू वाले जोड़ के युवाओं की शक्ति पे तो मेरे को संशय नहीं है, पर जो बुजुर्गों का जुनून है लड़ने का, उस जुनून को मैं सलाम करता हूँ। और आने वाले समय में जो आपने यहाँ पे एक मुहिम शुरू करी है भिवानी को अपने मुख्य धारा में मिलाने की, मेरा 100% वादा है कि जब तक ये पुल नहीं बनेगा, डेली खड़ा होके, चाहे मेरे को सदन के पटल पे हाथ मार मार के उनकी बहस तोड़नी पड़े, पर जीतू वाले जोड़ के इस पुल का अगर चर्चा विधानसभा के पटल पे नहीं करवा दूं, और नहीं अगर जीतू वाले की जो बोलते हैं कि ये सारी की सारी हरियाणा
वहां पे बैठी सुनेगी तो सबको पता चलेगा कि बयानी में एक जित्तू वाला जोड़ है और उन्हें कुछ ना कुछ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। उसने इतनी तमाम आपके और आप पर तो उस शराफत का जो मैं बोलता हूं कि व्यक्ति ने जिसने झूठा चोला पहन रखा है, जिसको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि आने वाले समय में जब हमारे ये पुल के निर्माण में अगर हमारे को इतनी जन आक्रोश को उठाते हुए हमारे को धरने देने पड़ रहे हैं, इतनी आप यूं लगा लो दुनिया आगे जा चुकी है और शहरों में जाते हैं तो भिवानी गांव से भी बुरा प्रतीत होता है। 21वीं शताब्दी में आज हमारी हालत ये है कि जहां लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, नए आविष्कार और खोज कर रहे हैं, भिवानी की जनता तो आज भी जो 50 साल पहले मांग होती थी, पीने का स्वच्छ पानी की खोज चल रही है, पुल के बीच का निर्माण करने की खोज चल रही है, और युवाओं ने तो सरकारी नौकरी के अंदर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीआरओ और तहसीलदार बनने के ख्वाब भी देखने छोड़ दिए हैं। जब हमारी ऊपर वाली पीढ़ी अगर कुछ नहीं बन पाई लड़ते लड़ते, तो आने वाली पीढ़ी को इस चीज का दर्द होगा कि जिस बुजुर्गों ने हमारे इस मातृभूमि, हमारी जीतों वाले जोड़ जो हमारी कर्म भूमि भी है, हमारी धर्म भूमि भी है, आज तक पिछले 50-60 सालों से जो इस क्षेत्र के साथ अन्याय है, जो इस क्षेत्र के अंदर विकास का एक पहिया भी नहीं घूम पाया, मैं आपको, आपका बेटा, आपका भाई, इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि जो 36 बिरादरी की भिवानी के अंदर 11 तारीख को पंचायत हुई थी, उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि समाज में से किसी एक व्यक्ति को हम विधानसभा के अंदर अपना दाखिला दिलाएंगे। और मैं आपको इस चीज का कह के जाता हूं, मैं तो एक कोरा पन्ना हूं, अपनी समस्याएं मेरा आप उस पन्ने पे लिख के दे देना। अगर सारी विधानसभा के अंदर और आने वाले समय में इन सत्ता के मठाधीशों को भी ये पता चले कि भिवानी के किसी बच्चे के, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति करे, बीजेपी की, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, पर अगर भिवानी के किसी सक्षम युवा को इन राजनेताओं ने आने वाले समय में रोकने की कोशिश करी तो उनके आगे एक उदाहरण बनेगा। नगर परिषद के चुनाव में भी यही किया, विधानसभा के चुनाव में भी यही किया। अगर आने वाले समय में इन्होंने यूं सोच लिया कि भिवानी का ना तो कोई अभिभावक है, ना भिवानी के अंदर कोई हमारी सूद लेने वाला है, घनश्याम सराफ जी की तो ये हालत है कि मैं कहीं पे उनका नाम लेता हूं तो लोग अब मुझसे भी गुस्सा करने लग गए हैं। जितनी लोगों के अंदर उनके प्रति जो थी कि एक इंसान नोट भी दे देगा, खून भी दे देगा, सारी चीज, हम सब ने उनको अपना अमूल्य वोट, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो पूरे विश्वास के साथ भिवानी की जनता ने 3 बार भिवानी में कमल खिलाने का काम करा। पर हमारे यहाँ के लोग भिवानी के भोले भाले हैं, विधायक जी ने सोचा बाउले हैं, बिना मांगे देने लग रहे हैं। 36 बिरादरी आज आने वाले समय में अगर बैठ के यहाँ पे हमारे प्रबुद्धजन मिलके अगर जीतू वाले जोड़ का नया नक्शा खुद बनाएंगे, हम खुद दुनिया के सबसे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भिवानी के जीतू वाले जोड़ में लगवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, हर गली में लगवाएंगे, खूब सुंदर सुंदर फुहारे बनाएंगे, बैठने का स्थान होगा, जो आपके आने वाले भविष्य में सड़कों की, पानी की, सीवरेज की तमाम, मैं अपने यहाँ पे जो हमारे सभी मौजूद लोग होंगे और उनके साथ में पार्षद और जनप्रतिनिधि, जो इसमें समझदार लोग मिलके आने वाले समय में अपने एरिया का मास्टर प्लान हम स्वयं बनाएंगे। आप भी अगर इस क्रांतिकारी यज्ञ के अंदर अपनी वोट रूपी आहुति डालना चाहते हो, ताकि आने वाले समय में, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया बार बार चोंच में भर के 2 बूंद गिर के जाती थी, तो एक उनमें समझदार बैठा था, वो यूं बोला, उस लोमड़ी जैसी एक किस्म का था कोई समझदार आदमी, उसने यूं बोला, अरे पगली चिड़िया, तू तेरी चोंच के अंदर 2 बूंदों से क्या जंगल की आग बुझा पाएगी, क्यों तू पागल होती है। तो चिड़िया ने जो ये जवाब दिया था, इससे सीखना ताकि आप जिंदगी के अंदर आगे लड़ना सीख सको। चिड़िया क्या बोली उस लोमड़ी को कि जब भी जंगल की इस आग का जिक्र होगा तो मेरा जिक्र इस जंगल की आग को बुझाने वाले में होगा, और तुम सबका जिक्र इस बड़ी महफिल में जलते हुए अपने आशियाने को जलता हुआ देखकर भाग जाने में होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, महाराणा प्रताप कभी अकबर से युद्ध जीत नहीं पाए थे, पर लड़ते लड़ते भी इंसान महान बन जाता है। अब वो समय आ गया है जब बुजुर्गों का भिवानी की राजनीति के अंदर पूरा दखल होगा,
अगर राज होगा तो भिवानी का होगा, विकास होगा तो सबसे पहले भिवानी का होगा, और उसमें भी सबसे पहले होगा तो हमारे जितू वाले जोड़ का होगा। आने वाले समय में आप मेरे घर परिवार के बड़े बुजुर्गों, हर उस व्यक्ति की जिसकी राजनीति में आने की इच्छा है, आपका भाई उसको सपोर्ट करेगा, जैसे आज आप हर सबने मेरे को किया है। हर उस व्यक्ति को जिसको रोजगार चाहिए मैं उसमें सपोर्ट करूंगा। अंकल जी भरी महफिल को खराब क्यों कर रहे हो? परिवार के निशान पे अपने बेटे को मां सरस्वती के वाद्य यंत्र सितार रूपी चुनाव चिन्ह पे 7 नंबर के सितान पे इतने वोट दिलवा दियो जीतू वाले जोड़ से। आने वाले समय में जो भी भिवानी में राजनीति में आएगा उसको एक चीज का पता चल जाएगा कि जीतू वाले क्षेत्र की अनदेखी करोगे तो सत्ता के अंदर बिठाने वाली, राजा बिठा बनाने वाली ये जनता आपको उल्टा बाग कोठी के अंदर एक बिजनेसमैन बना के छोड़ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, हम सबके आजाद की जय। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हो फौजी न्यूज़ 24 और अभी हमें भिवानी के जित्तू वाला जोड़ के काली माता देवी मंदिर पर, यहाँ पर अभी अभिजीत लाल सिंह के लिए कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कहेंगे कि जिसके अंदर रागनियों की भी भरमार हुई और पिछले 2 से ढाई घंटे से लोग अभिजीत लाल सिंह को सुनने के लिए बैठे रहे। और बहुत बड़ी बात है कि जित्तू वाला जोड़ पर बार बार अनेकों कार्यक्रम अभिजीत लाल सिंह के बैक टू बैक कराए जा रहे हैं। कल भी हमने दिखाया था, आज भी जित्तू वाला जोड़ पर फिर से कार्यक्रम हुआ जहां पर अभिजीत लाल सिंह को मालाएं पहनाई गई, पगड़ी पहनाई गई, चांदी के प्रतिमाएं भेंट की गई। तो कहीं ना कहीं अभिजीत लाल सिंह का जो चुनाव है वो तेजी के साथ ऊपर उठता जा रहा है। और अगर आज के समय में हम चुनाव की बात करें, 1 to 1 की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभिजीत लाल सिंह जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भिवानी विधानसभा सीट पर बहुत ही भारी टक्कर जो पुराने प्रत्याशी हैं उनको भी दे रहा है, और पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों, समर्थित उम्मीदवार हों, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो, या फिर 15 साल से भिवानी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, सभी की नींद हराम अभिजीत लाल सिंह ने कर दी है। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। 5 तारीख बताएगी कि अभिजीत लाल सिंह को कितने वोट पड़ते हैं, और 8 तारीख को जब गिनती होती है तो भिवानी की जनता किसे अपना विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजती है। अभी के लिए इतना है। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान।